नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम अभ्यर्थियों 2025 देने वाला है, उनके लिए अभ्यर्थियों हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थियों वही प्रश्न इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो अभ्यर्थियों आपके पिछले एग्जामों में अभ्यर्थियों आए हुए क्वेश्चन हैं। अभ्यर्थियों तो याद रखना 90% आपके एग्जाम में वही प्रश्न आने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में अभ्यर्थियों आए हुए हैं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बस क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहना अभ्यर्थियों। इस क्लास को अभ्यर्थियों जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, अगर आप रेगुलर लेते हो तो अभ्यर्थियों आपके अच्छे मार्क्स अभ्यर्थियों यानी कि 450 प्लस अभ्यर्थियों आपके आने वाले हैं। तो याद रखना क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है अभ्यर्थियों। यानी कि राजस्थान के अभ्यर्थियों दक्षिण दिशा ये होती है, दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है। तो चंबल और बनास, माही और चंबल, काली सिंध और लूनी, पार्वती और कांतली नदी। तो अभ्यर्थियों याद रखना जो माही नदी है अभ्यर्थियों और चंबल नदी, ये दोनों ऐसी नदी हैं जो राजस्थान में दक्षिण दिशा से होकर प्रवेश करती हैं। याद रखना उल्टे यू आकार में अभ्यर्थियों ये बहती हैं। इस तरह से अभ्यर्थियों माही नदी इस तरह से आपके राजस्थान में बहती है, यानी कि दक्षिण दिशा से प्रवेश कर और इसी तरह अभ्यर्थियों ये निकल जाती है। और अभ्यर्थियों चंबल नदी भी आपके जो राजस्थान में वो अभ्यर्थियों आपके दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करती है। याद रखना अभ्यर्थियों इस तरह से आपके दोनों नदियाँ प्रवेश करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी अभ्यर्थियों आपको बतानी है कि कौन से अभ्यर्थियों। तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी आपको बतानी है तो सरस्वती, लूनी, सोम नदी या आपके बनास नदी। तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी अभ्यर्थियों आपका ऑप्शन ए हो जाता है सरस्वती नदी अभ्यर्थियों, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी एग्जाम अभ्यर्थियों 2008 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है अभ्यर्थियों। तो कौन सी झील पर राजस्थान में नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो ऑप्शन हो जाते हैं जैसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील या आपके सांबर झील। बीएसटीसी एग्जाम अभ्यर्थियों 2022 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन अभ्यर्थियों इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखना क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो अभ्यर्थियों नटनी का चबूतरा आपको बताना है कि कहाँ पर बना हुआ है। पिछोला झील अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। तो मोरेल बांध परियोजना आपको बतानी है सवाई माधोपुर, जोधपुर, बीकानेर या आपके भीलवाड़ा। तो अभ्यर्थियों मोरेल बांध परियोजना अभ्यर्थियों सवाई माधोपुर में स्थित है और पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बीएसटीसी एग्जाम 2017 में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, सवाई माधोपुर में मोरेल बांध बना हुआ है। याद रखना ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि चंबल परियोजना पर राजस्थान में स्थित दो बांध कौन से अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों, चंबल परियोजना पर स्थित राजस्थान में दो बांध आपको बताने हैं अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। पहला आपके जवाहर सागर और दूसरे की बात की जाए तो महाराणा प्रताप सागर। ये दोनों बांध अभ्यर्थियों चंबल परियोजना पर स्थित हैं और दोनों ही अभ्यर्थियों राजस्थान में है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। तो कौन सा जिला अभ्यर्थियों बीएसटीसी एग्जाम और पटवार एग्जाम दोनों में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झालावाड़, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, जालोर इज द राइट आंसर। जालोर में सर्वाधिक मात्रा में इसबगोल पैदा किया जाता है अभ्यर्थियों। याद रखना ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो मालवी नस्ल की गाय अभ्यर्थियों आपको बतानी है कि कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं अभ्यर्थियों। अलवर, जयपुर, बीकानेर या आपके झालावाड़ अभ्यर्थियों। तो मालवी नस्ल की गाय अभ्यर्थियों झालावाड़ में पाई जाती हैं।
डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्था कहाँ पर स्थित है? स्टार लगा लेना विद्यार्थियों। तो राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्था आपको बतानी है कि कहाँ पर स्थित है। बीकानेर, जोधपुर, अविकानगर या आपके बाड़मेर। तो अविकानगर में विद्यार्थियों राजस्थान में जो भेड़ ऊन शिक्षण संस्था है वो आपके अविकानगर में स्थित है। अविकानगर कहाँ पर है विद्यार्थियों, ये भी याद रखना, अविकानगर आपके टोंक में स्थित है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल आपको बतानी है। पूगल, मगरा, जैसलमेरी या इनमें से कोई नहीं। तो जैसलमेरी भेड़ विद्यार्थियों जो राजस्थान की सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ मानी जाती है। कौन सी नस्ल है विद्यार्थियों? जैसलमेरी नस्ल। ये भी याद रखना आपके इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है विद्यार्थियों? अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह याद रखना विद्यार्थियों, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, नारी सशक्तिकरण, महिला शिक्षा। तो विद्यार्थियों जो अमृता देवी पुरस्कार है वो विद्यार्थियों वन संरक्षण में दिया जाता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि राज्य का सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपको बताना है कि कौन सा है। पटवार एग्जाम 2011 में विद्यार्थियों आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्री गंगानगर, चूरू जिला, हनुमानगढ़ या आपके बीकानेर। तो सर्वाधिक कम जिला वाला, सर्वाधिक कम वन जिला वाला आपको बताना है विद्यार्थियों। तो चूरू आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं विद्यार्थियों वो कौन सा जिला है? चूरू जिला विद्यार्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है विद्यार्थियों? तो ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य आपको बताना है। बीएसटीसी एग्जाम 2012 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताल छापर की बात की जाए विद्यार्थियों तो ताल छापर पे विद्यार्थियों आपका सीकर, दौसा, बीकानेर या आपके चूरू जिला। तो चूरू में विद्यार्थियों ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, स्टार लगा के रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं तो कौन सा है विद्यार्थियों? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान या विद्यार्थियों आपके सीता माता अभ्यारण्य। तो विद्यार्थियों जो सीता माता अभ्यारण्य है इसमें आपके उड़न गिलहरियां देखी जाती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि जैसलमेर का जो घोटारू नामक स्थान है वो किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए विद्यार्थियों ये प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला या आपकी बॉक्साइट। तो प्राकृतिक गैस के लिए जैसलमेर के जो घोटारू नामक स्थान है इसको जाना जाता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में सीसा जस्ता कहाँ की खानों से निकाला जाता है? तो सीसा जस्ता की बात आती है विद्यार्थियों तब जावर का नाम आता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद रखना विद्यार्थियों सीसा जस्ता सर्वाधिक मात्रा में जावर की खानों से निकाला जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों कि कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं मिलता। इन चारों में से कौन सा खनिज आपको बताना है कि राजस्थान में नहीं मिलता। थोरियम, अब्रक, जिप्सम और तांबा। ये तीनों तो अभ्यर्थियों राजस्थान में अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों जो थोरियम है वो आपका राजस्थान में नहीं मिलता। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में परमाणु केंद्र आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों। रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या भीलवाड़ा। तो रावत भाटा में विद्यार्थियों आपका जो परमाणु केंद्र है वो आपका रावत भाटा में स्थित है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी?
तो औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी बेहतों? स्टार लगा लेना बेहतों, क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1978 में राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। सन में याद रखना बेहतों, 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% सन से पूछे जाएंगे। अक्सर बच्चे बेहतों सन को भूल जाते हैं। तो 1978 बेहतों जब राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो चिरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख में अभ्यर्थियों जो चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है वो अभ्यर्थियों बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं बेहतों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेहतों आपसे पूछा है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता आपको बताने की कहाँ पर स्थित है बेहतों, ये भी आपके बीएसटीसी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हर बार अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को याद करने की अभ्यर्थियों आने की संभावना होती है। याद रखना बेहतों जो कालीबंगा सभ्यता वो आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे अभ्यर्थियों? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये भी याद रखना दोनों में से अभ्यर्थियों एक से आपसे 100% पूछा जाएगा। स्थान याद रखना हनुमानगढ़ और नदी याद रखना अभ्यर्थियों घग्गर नदी के किनारे जो कालीबंगा सभ्यता है वो स्थित है। बात कर लेते हैं बेहतों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो पश्चिमी मरुस्थल बेहतों, राजस्थान में मरुस्थल सर्वाधिक फैला हुआ, तो मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में माना गया है। अगला क्वेश्चन है बेहतों आपसे पूछा है कि मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की जो मृदा है वो अधिक उपयुक्त है बेहतों? तो हल्की बलुई मिट्टी है बेहतों। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो मूंगफली की फसल है उसके लिए हल्की बलुई मिट्टी बेहतों उपयुक्त मानी जाती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेहतों कि राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा से घिरा हुआ है? तो कछारी मृदा कहाँ पर पाई जाती है? धौलपुर में बेहतों सर्वाधिक मात्रा में कछारी मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बेहतों आपसे पूछा है कि मिश्रित लाल और काली मृदा में से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? तो बेहतों कपास और मक्का। मिश्रित लाल से कपास और काली से मक्का दोनों को याद रखना बेहतों। मिट्टी से बेहतों आपका 2% 100% आने वाले याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है बेहतों? तो दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है, दोमट मिट्टी। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्लास में 25 क्वेश्चन हो पाए, 25 में से बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। कमेंट में छाप देना बेहतों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं बेहतों, और एक कमेंट करना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। बस इतना कर देना, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना दोस्तों। जब तक आपका बीएसटीसी एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको रेगुलर क्लास दी जाएंगी। तो याद रखना रामबाण साबित होने वाला है चैनल, बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बेहतर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।